अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बार बार यही कहते हैं, हम आपके लिए नहीं, पूरी उम्मतिया मोहम्मदिया सब जो कोई भी हमारी वीडियो से जुड़ेगा उस सब के लिए भलाई है। आखिरत की दुनिया की दोनों ही जगह की भलाई है। आखिरत भी आपकी समझ जाएगी, दुनिया तो आपकी इतनी समझ जाएगी। दुनिया में इतने लाखों करोड़ों चीज़ें आपको मिलेंगी, जो दुनिया में आप चीज़ की हसरत कर रहे हैं ना, उससे जो आपने सोचा नहीं होगा उससे ज़्यादा आपको आखिरत में चीज़ों से नवाजा जाएगा। अल्लाह ताला बार बार आपको कहता है, क्योंकि सिर्फ आपके अच्छे अखलाक ही आपके काम आने वाले हैं। आपका ही ईमान आपके काम आने वाला है, ना ही आपका बाप, ना ही आपका भाई, ना ही आपकी बहन, ना ही आपकी बेटी, कोई भी काम नहीं आने वाला है। क्योंकि हमारे अच्छी चीज़ें ही, हमारे अच्छे अखलाक ही काम आने वाले हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ख्वाब में भी इसीलिए दिखाता है कि आज भी तेरे वक्त है तेरे पास, तू अपने आप को सुधार ले, मेरी तरफ मैं तुझे पुकार रहा हूँ, मेरी तरफ दौड़ दौड़ दौड़। जितनी तेज़ी से तेरी तरफ मौत दौड़ रही ना, उतनी तेज़ी से तू मेरी तरफ दौड़, ताकि मैं तुझे उस अजाब से अपनी पनाह में रख लूँ। तो चलिए चलते हैं। बहुत ही प्यारा किस्सा है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, उसको जानने की कोशिश कीजिए इसमें क्या चीज़ है आपके लिए। तो चलिए चलते हैं। बहुत से लोग जो सदका नहीं किया करते उनके बारे में, तो चलिए चलते हैं। तो अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि फ़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बिरादरी से था। उनका चाचा जाद भाई था। दुनियावी आलूम में बहुत तरक्की की थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर हसद करता था, यानी जलता था, हसद करता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि अल्लाह जल शानू ने मुझे तुमसे ज़्यादा वसूल करने का हुक्म दिया है। उसने ज़कात देने से इनकार कर दिया और लोगों से कहने लगा कि मूसा उस नाम से तुम्हारे मालों को खा जाता है, यानी अल्लाह के नाम से मूसा तुम्हारे मालों को खा जाता है। उसने नमाज का हुक्म किया, तुमने बर्दाश्त किया। उसने और अहकाम जारी किए जिनको तुम बर्दाश्त करते रहे। अब वो तुम्हें ज़कात का हुक्म देता है, उसको भी बर्दाश्त करो। लोगों ने कहा, ये हम से बर्दाश्त नहीं होता, तुम ही कोई तरकीब बताओ। उसने कहा, मैंने ये सोचा है कि किसी फासिद औरत को उस पर राज़ी किया जाए, यानी मैंने ये सोचा किसी फासिद औरत को उस पर राज़ी किया जाए। कोई जब बुरा इंसान होता है ना, तो बुरे इंसानों की मजलिस, जो अच्छे इंसान भी होते हैं ना, उसी मजलिस में घूम जाते हैं कि इसके बारे में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, अब इसकी अच्छाई ज़्यादा नहीं फैलनी चाहिए, तो इसके बारे में अफवाह उड़ाना शुरू कर देता है। जो बुरा इंसान है चारों तरफ उसकी अफवाहें सुनाता है, इकट्ठा कर देता है, उसे अच्छाई के काम से रोकने के लिए, अच्छे काम से रोकने के लिए। क्योंकि बुरे इंसान का काम ही ये है कि उसे रोक ले, ताकि कोई हमारी बुराई को ना देख पाए। तो चलिए, तो परजा राजी किया जाए जो हज़रत मूसा, यानी उसके लिए क्या किया जाए, तो मूसा के लिए फासिद औरत को तैयार किया, राजी किया जाए जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उसकी तहमत लगाए, यानी उस पर तहमत लगाए। किसी औरत, बुरी औरत को उसके पास भेजा जाए ताकि उस पर तहमत लगाए। वो मुझसे जना करना चाहती है, यानी चाहता है कि लोगों ने एक फासिद औरत को बहुत कुछ इनाम का वायदा करके उस पर राज़ी कर लिया कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ये इल्ज़ाम लगाए। उसके राज़ी होने पर कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और उनसे कहा, अल्लाह ताला ने जो अहकाम आपको दिए हैं वो बनी इसराइल को सब को जमा करके सुना दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको पसंद फरमाया और सारे नबी इसराइल को जमा किया और सब से जमा हो गए, यानी सब जमा हो गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के अहकाम बताने का शुरू किए कि मुझे अहकाम दिए हैं कि उसकी इबादत करूं, किसी को उसके साथ शरीक ना करूं, सिला रहमी करूं और दूसरों का अहकाम गिनवाऊं, जिनमें ये भी फरमाया कि अगर कोई बीवी औलाद जना करे, यानी कोई बीवी वाला जना करे, यानी मुझे ये भी अहकाम दिया। मूसा बता रहा है, अल्लाह ताला ने मुझे, मूसा अलैहिस्सलाम बता रहे, मुझे अल्लाह ताला ने इतने सारे अहकाम देकर दुनिया में भेजा है। तो कोई बीवी वाला जना करे तो उसको
श्रृंगार किया जाए। उस पर लोगों ने कहा और अगर आप खुद जना करें तो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं जना करूं तो मुझे भी श्रृंगार किया जाए। लोगों ने कहा आपने जना किया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से फरमाया कि मैंने? लोगों ने कहा जी हाँ आपने। और ये कहकर उस औरत को बुला कर उस पर पूछा कि तू हज़रत मूसा सलाम के मुतालिक किया करते हैं, यानी तुझसे मुतालुकात किया करते हैं। हजरत मूसा सलाम जो बुरी औरत थी उससे पैसों का लालच दे के उससे झूठी गवाही मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ करवाई। क्योंकि दुनिया में भी आपने देखा हो कोई सच्चा इंसान होता ना, बहुत सारे झूठों का मजलिस लग जाती है उसको झूठा बनाने में कि वो बहुत बुरी है, बहुत कुफ्फार है, बहुत बुरा बोलती है, बहुत बुरा करती है, ये सारी चीज़ें उसके बारे में बोला जाता है। लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अल्लाह से डरती है, सिर्फ अल्लाह से डरती है। लोगों से क्यों डरूं? लोगों को तो एक दिन ख़त्म होना है। जो लोग मेरे झूठी गवाही में शरीक हुए ना वो पहले भी जाएंगे पीछे भी जाएंगे, उन्हें मर के जाना, अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। तूने क्यों हक की बात नहीं बोली? क्यों झूठे गुनाह में शामिल हुआ? क्यों तूने उसे सताया? तो चलिए अब मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों सताया जा रहा था? क्योंकि उसने ये बोला था ना कि जो बीवी वाला है वो जना करे तो उसे श्रृंगार किया जाएगा, अगर तू करे तो मुझे भी श्रृंगार कर दे। इसलिए उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसे श्रृंगार किया जाए, यानी उसे तकलीफ पहुंचाई जाए। आपने जना किया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से फरमाया कि मैंने? लोगों ने कहा जी हाँ आपने। और ये कहकर उस औरत को बुलाकर उससे पूछा कि तू हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक किया करती थी, यानी तू उससे ताल्लुक़ किया करती थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उसको कसम देकर फरमाया कि तू क्या कहती है? उस औरत ने कहा कि जब आप कसम देते हैं तो तौबा ये है कि उन लोगों ने मुझसे इतने इनाम का वादा किया है कि मैं आप पर इल्ज़ाम लगाऊं, आप उस इल्ज़ाम से बिल्कुल बरी है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोते हुए सजदे में गिर गए। अल्लाह जलशानू की तरफ से सजदा ही में वही आई कि रोने की क्या बात है, तुम्हें उन लोगों को सज़ा देने के लिए हमने ज़मीन पर भेजा है। अल्लाह ताला की तरफ से वही आई मूसा अलैहिस्सलाम पे कि रो कर के इतने अल्लाह ताला के आगे सजदे में गिर गए। अल्लाह ताला तू ही है जो आज तूने मेरी इज्जत को बताया है कि जी औरत आज सच बोली है, सिर्फ अल्लाह की वजह से आज ये औरत सच बोली है। तो अल्लाह ताला की तरफ से वही आई कि तू क्यों रो रहा है, हमने तो तुझे दुनिया में भेजा ही इसीलिए कि गुनहगारों को सजा देने के लिए। ज़मीन पर यानी सजदा तुम्हें इन लोगों को सजा देने के लिए हमने ज़मीन पर तकलीफ दी, यानी तुम लोगों को यानी ज़मीन में इन लोगों को जो गुनहगार हैं उनको तकलीफ सजा देने के लिए मैंने जो तुझे तकलीफ़ दी है दुनिया में भेज के। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जी मैंने तकलीफ़ दी या दिया, तुम जो चाहो उनके मुतालिक ज़मीन को हुक्म फरमाओ, यानी जो तुम चाहो ज़मीन को हुक्म फरमाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने सजदा से सर उठाया और ज़मीन को हुक्म फरमाया कि इनको निगल जा। मूसा अलैहिस्सलाम ने सजदे से सर उठाया और ज़मीन को हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने पहले उसे मूसा अलैहिस्सलाम को जब सजदे में थे तभी वही भेजी कि तुझे दुनिया में भेज के लोगों के लिए जो दुनिया में भेजा था, जो तकलीफ़ पहुंची उसके लिए, अब तू जो चाहे जो मांग वो तुझे मिलेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सजदे से सर उठाया और दुआ की कि ये दुनिया को तू निगल जा, ज़मीन से कहा कि दुनिया को तू निगल जा। उसने एड़ियों तक निकाला था कि वो आजिज़ी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर हुक्म फरमाया कि इनको धसा दे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर हुक्म दिया दोबारा से इनको धसा दे। वो मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारने लगे कि बचा ले, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम इस टाइम इतने गुस्से में थे। अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिया था तू जो चाहे वो मांग। ज़मीन से उन्हें हुक्म दिया गया ज़मीन तू इन लोगों को बुरे इंसानों को निगल जा। अब बुरे इंसान रो रहे हैं, पिपिया रहे हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर हुक्म दिया ज़मीन इनको धसा दे, ज़मीन के अंदर धसा दे, हत्ता के वो लोग गर्दन तक धस गए, यानी हत्ता कि वो लोग गर्दन तक धस गए, ज़मीन के अंदर गर्दन तक धस गए। फिर बहुत
बहुत ज़ोर से वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर ज़मीन को यही फरमाया कि उनको ले ले, वो सब को निगल गई। उस पर अल्लाह जल शानू की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि वो तुम्हें पुकारते रहे और तुमसे आजिज़ी करते रहे। मेरी इज़्ज़त की कसम अगर वो मुझे पुकारते और मुझसे दुआ करते तो मैं उनकी दुआ कबूल कर लेता। एक और वही यानी अगर वो मूसा अलैहिस्सलाम को ना पुकारते, अल्लाह को पुकारते, तो अल्लाह ताला कह रहा है अगर तू मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़कर ज़मीन वालों से, अल्लाह ताला फिर पुकार रहा है, अगर तू मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़कर मुझसे पुकारते तो मैं तुम्हारी पुकार कबूल कर लेता। तूने तो आखिर तक मूसा अलैहिस्सलाम को ही पुकारा। मूसा सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था तू जो चाहे वो करवा। लेकिन अगर वो बंदे डर जाते और अल्लाह से ही हुक्म यानी अल्लाह से दुआ करते तो अल्लाह ताला ज़रूर उनको बचा लेता। तो अल्लाह ताला साफ साफ कह रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि वो तुम्हें पुकारते रहे और तुमसे आजिज़ी करते रहे। मेरी इज़्ज़त की कसम अगर वो मुझे पुकारते और मुझसे दुआ करते तो मैं उनकी दुआ कबूल कर लेता। एक और हदीस में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह से नकल किया गया है कि यानी हमें सिर्फ अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। अल्लाह ताला के सिवा कोई भी दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है, कोई भी ताकत नहीं है जो हमें बचा पाए। सिवा अल्लाह ताला के कोई भी ताकत हमें नहीं बचा सकती। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम मुझसे मांगते तो मैं तुम्हें शायद माफ़ कर देता और तुम्हें बचा लेता, लेकिन तुम आखिर तक मूसा अलैहिस्सलाम से ही दुआ करते रहे, इसलिए तुम्हें फना कर दिया गया। तो चलिए आगे जान लें। दुनिया से अपना हिस्सा ना भूल का मतलब ये है कि उसमें आखिरत के लिए अमल कर, यानी दुनिया में ये चीज़ें मत भूल कि तुझे अल्लाह ताला गलाकत में डालेगा, हिसाब लेगा। तू अल्लाह से ही मांग, अल्लाह से ही मांग, अल्लाह के सिवा कोई भी ज़ात ऐसी नहीं है जो तेरी मदद कर पाए। तो हज़रत मसाइद रहमतुल्लाह से नकल किया गया कि अल्लाह की अताअत करना दुनिया का वो हिस्सा है, यानी अल्लाह की अताअत करना दुनिया का वो हिस्सा है जिसमें आखिरत का सवाब मिलता है। हज़रत हसन रहमतुल्लाह से नकल किया गया है कि दुनिया से अपना हिस्सा न भूल, दुनिया से अपना हिस्सा न भूल, यानी जितने की दुनिया में ज़रूरत है उसके बाकी रख, और जो यानी जितनी चीज़ की तुझे ज़रूरत है उतना ही दुनिया में बाकी रख, उसके आगे भेज दे, यानी उसके लिए उस जो तेरे पास बाकी का है उसे आगे भेज दे जो तेरे काम आने वाला है, रुपया पैसा जो भी चीज़ है तुझ पे। एक और हदीस में है इससे नकल किया गया है कि 1 साल की रोज़ी बाकी रख, सिर्फ 1 साल की रोज़ी बाकी रख ले, और जो उससे ज़्यादा है वो सदका कर दे। उसका कुछ हिस्सा वकील के बयान में दूसरी फसल आया है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई शख्स सोने का मालिक हो या चांदी का और उसका हक यानी ज़कात अदा न करे तो क़यामत के दिन उस सोने चांदी के पत्थरे बनाए जाएंगे और उनको जहन्नुम की आग में ऐसा तपाया जाएगा गोया कि वे खुद आग के पत्थरे फिर उनसे उस शख्स पर पहलू और पेशानी और कमर दाग दी जाएगी। कमर यानी पेशानी, पहलू, सब शरीर दाग दिया जाएगा, उन्हीं सोने को तपाया जाएगा इतनी गहरी आग में और दी जाएगी, और बार बार इसी तरह तपाया करेंगे, यानी बार बार उस सोने चांदी को इसी तरह तपाया जाएगा, उससे तुम्हें दागा जाएगा और रहेंगे क़यामत के पूरे दिन में जिसकी मकदार दुनिया के हिसाब से 50,000 लोहे को गर्म करके जहन्नुम पर निशान लगाया गर्म करेंगे, यानी दबाया जाएगा। तो आज इतना ही, क्योंकि समय नहीं है, आगे बहुत सारी बात ज़रूरी करनी है लेकिन अभी इतना समय नहीं है, तो हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सदका जारिया समझ करें, क्योंकि जितना सवाब हमें मिला ना उससे 10 हज़ारों गुना ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी वजह से कोई अच्छा इंसान बन जाएगा। जो जमा कर के रख रहा है वो अपने आप को उस आग से बचा लेगा, जो बुरे काम कर रहा है वो बुरे काम करने से अपने आप को बचा लेगा, क्योंकि समय का बहुत बड़ा तकाजा। अल्लाह ताला समय इतनी जल्दी तेज़ी से निकल जाता है, उस समय का इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी को गफलत में ना गुजारें। सिवाय अल्लाह के आपको कोई बचाने वाला नहीं है, जब भी दौड़े अल्लाह की तरफ ही दौड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।